स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। एक एजेंट की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। उस पर कोई ऐसा एजेंट जो अपने ही राष्ट्रपति को मारना चाहे और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे डिपार्टमेंट के लोगों को ये बात पता हो तो फिर सोचिए लाइफ कैसी होगी। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत नॉर्थ कोरिया से होती है। एक अंधेरी कोठरी है जिसमें एक लड़की कैद है और उसे बुरी तरह से मारा जा रहा है क्योंकि वो वहाँ के सेना को पता है कि ये जो लड़की है ये जासूस है और ये हमारे परमाणु हथियार को बर्बाद करने के लिए आई है। उसे भूखा रखा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, वो कहीं मर ना जाए इसके लिए उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाया जा रहा है। इतनी यातना देने के बाद भी वो लड़की सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो जासूस नहीं है। पर कुछ दिनों के बाद उस लड़की को उन्हें छोड़ना पड़ता है। अमेरिका की सरकार उसके बदले उनके एक आदमी को छोड़ दी है। दोस्तों इस लड़की का नाम है एवलिन सॉल्ट और ये सच में CIA की एजेंट थी। उसे छुड़ाने के लिए उसके डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर टेड विंटर वहां गया था। सॉल्ट कहते कि मुझे छुड़ाने के लिए इतना सब कुछ किया गया। तब वो कहता है कि ये हमने नहीं बल्कि तुम्हारे आशिक ने किया है। ये सरकार के सभी लोगों से मदद मांग चुका है और शायद ये कोरिया से अकेले ही लड़ जाता। दोस्तों इसके बाद कहानी 2 साल आगे चली जाती है। सॉल्ट अपने पति के साथ खुश है। इसका पति कीड़े मकोड़ों के ऊपर रिसर्च करता है और आज इनकी सालगिरह है। सुबह नाश्ता करने के बाद ये अपने ऑफिस चली जाती है, यानी CIA के ऑफिस में, जहां वो अपने कलीग विंटर के साथ बात कर रही है। विंटर उसे आज पार्टी देने के लिए बोलता है। दोनों जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उनका एक ऑफिसर उनसे आकर कहता है कि एक खबरी यहाँ पर आया हुआ है। ये बात सुनकर वो चौंकते हैं। विंटर सॉल्ट को कहता है कि सॉल्ट जरा पता करो तो ये हमारे काम का है भी या नहीं। सॉल्ट जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। इस आदमी का नाम ऑर्लोव था। इस पर झूठ पकड़ने वाली मशीन को भी लगाया जाता है। कमरे के बाहर विंटर था और साथ में एक और ऑफिसर था जिसका नाम था पीबॉडी। ये दोनों बातें सुनने के लिए खड़े थे और सॉल्ट कमरे के अंदर थी उस इंसान के साथ। वो सॉल्ट को देखकर कहता है कि तुम शादीशुदा हो। शादीशुदा होना किसी भी CIA एजेंट के लिए अच्छा नहीं है। सॉल्ट कहते कि बताओ कि तुम जानते क्या हो। इस पर ऑर्लोव उसे एक कहानी सुनाता है। एक फैमिली की कहानी जिसमें एक फैमिली होती है और उसकी एक बेटी होती है। बेटी बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल जाती है और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आती। वो मर जाती है, उसे दफन कर दिया जाता है, पर वो छोटी सी बच्ची जिंदा थी। ये समय था 1974 का, जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रूस में ऐसे जासूसों को तैयार किया जा रहा था जो अमेरिका को बर्बाद कर दे और उस बच्ची को ऐसे ही एक कैंप में भेज दिया जाता है। इस कैंप को चलाने वाला था ली, जो पहले तो अमेरिकन था पर रूस जाकर वो पहले एजेंट बनता है और बाद में अमेरिका के ही राष्ट्रपति को मार देता है और वो रूस का हीरो बन जाता है और जिसे ये काम दिया जाता है कि वो अपने जैसे और भी जासूसों को तैयार करे। अब कहानी में वापस आते हैं उस बच्ची पर जिसे बाद में अमेरिका भेज दिया जाता है और वो सालों से इंतज़ार कर रही है हमला करने के लिए। और अब वो समय आ गया है जब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका आएंगे, तब उन पर हमला होगा। सॉल्ट कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि रूस का एक एजेंट खुद ही अपने नेता पर हमला करेगा। सॉल्ट हंसती है और कमरे से बाहर जाने लगती है, पर जाते वो आदमी कहता है कि उस एजेंट का नाम है एल्विन सॉल्ट। सॉल्ट कहते हैं कि ये तो मेरा नाम है। तब वो कहता है कि तब वो जासूस तुम ही हो। ये कहते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वो ऑफिसर जो कमरे के बाहर से ये बातचीत सुन रहे थे और वो जो मशीन पर उसका दिमाग को टेस्ट कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। सॉल्ट कमरे से बाहर आ जाती है और अपने लोगों को कहती है कि देखो मैं कोई जासूस नहीं हूँ, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑफिसर विंटर सॉल्ट की बातों का यकीन करता है, पर पीबॉडी कहते हैं कि ठीक है पर हमें जांच करनी होगी। सॉल्ट कहती है कि मुझे अपने पति से बात करनी है। वो फ़ोन करती है उसे, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। पीबॉडी उसे एक अलग से कमरे में लेके जाता है और खुद बाहर विंटर के साथ डिस्कस करने लगता है कि अब क्या किया जाए। विंटर कहता है कि मुझे उससे अकेले में बात करने दो, पर पीबॉडी नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, अकेले में तो बात नहीं करने दे सकते। ये अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तब जो बूढ़ा आदमी ऑर्लोव था उसे ऑफिसर उस कमरे से बाहर लेके जा रहे थे, जहां उसने उन 2 ऑफिसर पर हमला कर दिया और सिर्फ इतना ही उसे जान से मार दिया। ये बात ऑफिसर विंटर और पीबॉडी को पता चली। ठीक उसी समय सॉल्ट जिस रूम में थी वो वहां से बाहर जाने लगती है। सॉल्ट ये समझ गई थी कि ये लोग उसे ही गलत समझेंगे। वो CIA के उस ऑफिस से बाहर निकलना चाहती थी, पर हर जगह CCTV लगा हुआ था और सब लोग देख पा रहे थे कि वो कहाँ जा रही है।
पी बॉडी कुछ हथियारबंद लोगों के साथ सॉल्ट को पकड़ने के लिए जाता है। सॉल्ट को बिल्डिंग के अंदर हर तरफ रोकने की कोशिश की गई, हर तरफ के दरवाजे लगा दिए गए, पर सॉल्ट कोई आम ऑफिसर नहीं थी। वो बम बनाने में उस्ताद थी और वो लिफ्ट में रखे कुछ सामान से एक एक्सप्लोसिव बना लेती है और उन लोगों पर हमला करती है जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, और उस बिल्डिंग से किसी तरह से बाहर निकल जाती है। ऑफिसर विंटर ने सॉल्ट को ऐसा करने से रोका था। वो अभी तक सॉल्ट के साथ था, मगर हमला कर देने के बाद ये लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्डिंग से बाहर जाकर वो एक टैक्सी लेती है और सबसे पहले वो अपने घर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसके पति को किडनैप कर लिया गया है। इधर CIA वाले भी उसके पीछे पहुँच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। सॉल्ट अपने घर से सड़क पर जाती है जहाँ CIA वाले उसे देख लेते हैं। अब सड़क पर शुरू होता है उसे पकड़ने का सारा तामझाम। पीबॉडी उसे किसी भी तरह से पकड़ना चाहता था। एक बार तो सबने सॉल्ट को घेर भी लिया, पर वो बस चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रही थी कि वो अपने पति को बचाना चाहती है और वो कोई जासूस नहीं है। पुलिस उसे पकड़ती से पहले वो वहाँ से भाग जाती है। पीछा करने का सिलसिला बहुत लंबा चलता है, पर सॉल्ट सबको चकमा दे देती है। वो अपना भेष बदल करके एक होटल में जा करके रुकती है। वो बार बार अपने पति को याद कर रही थी। उसने उसे कई बार ये कहा भी था कि वो उसके साथ सेफ नहीं है, पर माइकल उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे छोड़कर किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं करता था। सॉल्ट ने जिस जगह पर अपना रूम लिया था वहाँ से वो जगह सामने थी जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति की अंतिम यात्रा निकलनी थी और जिसे श्रद्धांजलि देने के लिए रूस के राष्ट्रपति वहाँ आने वाले थे, क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। अब अंतिम विदाई वाला दिन आ जाता है, रूस के राष्ट्रपति भी आते हैं। सॉल्ट अपने होटल में जिस जगह पर रुकी थी और जिस जगह ये प्रोग्राम होने वाला था उस जगह के ज़मीन के नीचे के सारे टनल्स को वो देखती है। CIA और सीक्रेट सर्विस वालों ने पूरी जगह को घेर लिया था। उन्हें यकीन था कि सॉल्ट कुछ नहीं कर पाएगी, पर सॉल्ट मेट्रो से उस टनल वाले रास्ते पर जाती है और वहां से वो चर्च के नीचे वाले भाग पर पहुंच जाती है। रूस के राष्ट्रपति जब अपना स्पीच देने के लिए चर्च के बीच में जाते हैं, सॉल्ट ने नीचे से उस जगह में छोटे छोटे एक्सप्लोसिव लगा करके रखे हुए थे जो बटन दबाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और रूस के राष्ट्रपति जिस जगह पर खड़े थे वो सीधे वहां से नीचे गिर जाते हैं और सॉल्ट के सामने आ जाते हैं, और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। ऑफिसर पीबॉडी भी वहां आ जाता है। सॉल्ट चाहती तो उसे भी मार सकती थी, पर वो उसे मारती नहीं है और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और राष्ट्रपति को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जब पुलिस सॉल्ट को लेकर जा रही थी तब उसका दोस्त विंटर उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता है कि तुमने कितने लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, किसी राष्ट्रपति को मारे जाने का मतलब होता है युद्ध की शुरुआत, क्योंकि सॉल्ट CIA की एजेंट थी। राष्ट्रपति को हॉस्पिटल लेके जाते हुए उनकी मौत हो जाती है और इधर सॉल्ट को पुलिस लेके जा रही थी। उसी समय सॉल्ट को अपना बचपन याद आता है। बचपन में ही एक ऑपरेशन करके उसके चेहरे को बदल दिया गया था, और यही कोई शौक से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती। वो सारे बच्चों के साथ यही करते थे। इसके बाद उन्हें अमेरिका भेज दिया जाता है नए पहचान के साथ। ये बातें याद आते ही उसके बाद वो जिस गाड़ी में जा रही थी उसके ऑफिसर को वो मारती है और अपने कब्जे में ले लेती है। फिर कार को वो पुल से नीचे उतार देती है और वहाँ से वो भाग जाती है। वहाँ से वो एक बोट लेती है और अमेरिका से दूर जाती है, जहाँ फिर से उसे अपना दर्दनाक बचपन याद आता है, जहाँ उसे ये बताया गया था कि तुम्हें CIA में काम करना है और किसी पर भी यकीन नहीं करना है। वो बोट से ऑर्लो के पास पहुँचती है। दोस्तों, ये वही है जो खबरी बन करके CIA के ऑफिस में गया था, और यही वो इंसान था जिसने सॉल्ट को अमेरिका भेजा था। वो सॉल्ट को अपने अड्डे पर लेके जाता है। अभी तक अमेरिका में दंगा चालू हो चुका था। अब रूस हमले की तैयारी कर रहा था और लोग उसके काम से बहुत खुश था। सॉल्ट कहते कि मेरा पति आपके पास है। ये कहता है कि हाँ। ये सॉल्ट को उसके पास लेकर के जाता है। इन लोगों ने माइक को कैद करके रखा था और लोग कहता है कि क्या इसे मरता हुआ देखने के लिए तैयार हो। दोस्तों, ये वो इसलिए कर रहा था कि वो तसल्ली करना चाहता था कि इतने सालों में सॉल्ट कहीं बदल तो नहीं गई। वो अभी भी रूस के साथ है और एक एजेंट है। सॉल्ट अपने सामने अपने पति को मरता हुआ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद सभी को यकीन होता है कि सॉल्ट वापस आ गई है और लोग उसे अकेले में लेके जाता है। सॉल्ट कहती है कि अब क्या करना है। वो कहता है कि हमें अमेरिका के परमाणु बम को अपने अधिकार में लेना है। सॉल्ट कहती है कि ये कैसे होगा। वो कहता है कि बस देखते जाओ। इसके बाद वो ड्रिंक करने लगते हैं। तभी सॉल्ट मौका पा करके और लोग को मार डालती है।
सिर्फ उसे ही नहीं, वो जिस जगह पर थी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी को मार डालती है। इसके बाद वो अगले मिशन पर चल जाती है जो उसे ऑर्लोव ने बताया था। ऑर्लोव की मौत की खबर अभी तक बाकी लोगों तक नहीं पहुंची थी। सॉल्ट के बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था स्नाइडर जब वो बच्चा था, और अब वो कर्नल एडवर्ड थॉमस है जो अभी राष्ट्रपति के साथ काम करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक फ्लाइट में। ये बताता है कि आज तुमने अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना है और उनकी मौत व्हाइट हाउस के दफ्तर के 8 मंजिल नीचे उनके बंकर में होगी और उनको उनके बंकर तक मैं लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, ये थॉमस के साथ व्हाइट हाउस तक पहुंच जाती है अपना भेष बदल करके। वहां जाने के बाद एक मीटिंग होने वाली थी सबकी राष्ट्रपति के साथ रूस को लेकर। जब राष्ट्रपति वहां आते हैं तो थॉमस अचानक से सॉल्ट को नीचे गिराता है और हाथ में बंदूक लेकर के फायर करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बम भी फेंकता है जिसमें थॉमस के साथ कई लोग मारे जाते हैं। ये देख करके सभी घबरा जाते हैं। वो राष्ट्रपति को तुरंत व्हाइट हाउस के नीचे जो बंकर बना हुआ था वहां लेकर के वो जाने लगते हैं। अब सॉल्ट भी अपने असली भेष में आ जाती है और राष्ट्रपति को मारने के लिए लिफ्ट के ऊपर चली जाती है। इस समय राष्ट्रपति के पास जितने भी ऑफिसर थे उनमें एक विंटर भी था जो सॉल्ट का दोस्त था। अब सॉल्ट बंकर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सभी लोग अंदर चले गए थे। गेट के बाहर हलचल हो रही थी। तभी विंटर अचानक से एक ऑफिसर का गन लेता है और उसे शूट कर देता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सबको मार देता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी। दोस्तों, विंटर जो कि एक CIA का एजेंट था, वो काम तो अमेरिका में करता था पर वो एक रूसी एजेंट था। ये बात सॉल्ट को पता नहीं थी। वो अभी तक गेट के बाहर ही थी। अब वो देखती है कि ये क्या हो रहा है। विंटर सारे परमाणु बम को एक्टिवेट करने लगता है और इसके लिए वो अलग अलग लोकेशन को भी चुनता है जिसमें इस्लामिक देश भी थे ताकि सब अमेरिका के खिलाफ हो जाए। परमाणु बम को एक्टिवेट करने के लिए वो राष्ट्रपति के फिंगरप्रिंट का यूज करता है और प्रोसेस को चालू कर देता है। सॉल्ट विंटर को कहती है कि मुझे अंदर आने दो। विंटर हमेशा से सॉल्ट को प्यार करता था मगर उसने माइक से शादी की। वो सॉल्ट के लिए गेट खोलने वाला था। तभी टीवी पर एक न्यूज आने लगती है कि रूस के राष्ट्रपति जो दुनिया के लिए मर चुके थे और जिसे सॉल्ट ने मारा था वो जिंदा है। सॉल्ट ने उन्हें नहीं मारा। अब विंटर समझ गया कि ये अमेरिका की तरफ है। तब सॉल्ट गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। उसे थोड़ा समय लगता है पर वो गेट को तोड़ देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इधर परमाणु का प्रोसेस चल रहा था। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग आ जाते हैं और वो सॉल्ट को गोली मार देते हैं। इसके पहले ही सॉल्ट परमाणु के प्रोसेस को रोक चुकी थी। वो विंटर को पकड़ लेते हैं। सॉल्ट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था तो उसे कुछ नहीं होता, पर प्रेसिडेंट के मर्डर के लिए वो सॉल्ट को पकड़ लेते हैं। विंटर पर किसी को शक नहीं जाता। वो उल्टा सॉल्ट को पकड़ करके ले जा रहे थे पर विंटर भी बच नहीं पाता। सॉल्ट उसे सबके सामने मार देती है। उसके हाथ में जो हथकड़ी थी उससे वो उसके गर्दन को तोड़ देती है। उसके बाद वो सॉल्ट को एयरफोर्स के साथ फ्लाइट में दूसरी जगह लेकर के जाने लगते हैं। इस समय इसके साथ पीबॉडी था। ये अपने काम में ईमानदार था। इसने पूछा कि तुमने विंटर को क्यों मारा। इसने कहा कि किसी को तो मारना पड़ता। सॉल्ट कहती है कि वो ऑर्लोव से मिला हुआ था। ये सुनकर ये विश्वास तो नहीं करता। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि ऑर्लोव जिस जगह पर मरा हुआ मिला वहाँ पर सॉल्ट के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। सॉल्ट कहती है कि उन लोगों ने मेरा बचपन छीन लिया, मेरे माँ बाप को मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीबॉडी उसके बातों से कन्विंस हो जाता है। वो चुपके से उसके हथकड़ी को खोलता है और इशारा करता है उसे कूदने के लिए। वो वहाँ से पानी में कूद जाती है। लोग सॉल्ट को मरा हुआ मान लेते हैं लेकिन दोस्तों सॉल्ट मरी नहीं थी बल्कि अपने अगले मिशन पर चल देती है। और ये कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।